प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। कल से हमने एक परमेश्वर के एक नए नाम की ओर अपने अध्ययन को बढ़ाया है। ऑफ कोर्स वो परमेश्वर ने ही हमको अध्ययन दिया है और मेरा विश्वास है कि कल के वचनों को सुनने के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। बहुत समय के बाद जब पहले एपिसोड में मैंने किसी विषय को शुरू किया और उसका जो पहला भाग मैंने प्रचार किया, कई समय के बाद मुझे पहली बार बहुत बार समय के बाद ऐसा हुआ है कि पहले एपिसोड के खत्म होते ही मुझे लगातार लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं और ईमेल्स पर ईमेल्स आ रहे हैं और लिटरली पीपल आर क्राइंग, कुछ लोगों ने मुझे फोन किया, तब वे बात करते करते वो रोने लगे। कुछ एक परिवार ने मुझे वीडियो कॉल किया और वो रो रहे थे। स्ट्रेट मैंने एकदम सीधे रीति से परमेश्वर की आत्मा ने उनके हृदय को कल झंझोड़ दिया। So many people called me and they told me that पास्टर आपने जिस नाम का उल्लेख किया हम उसके बारे में और अधिक अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सीधे वचन के द्वारा हमें अपने पुराने बातों को स्मरण कराया कि हमको जो जगह अकाल की लग रही थी हमने उस स्थान को अकाल सोचकर छोड़ दिया और आज हम उससे भी बुरी परिस्थिति में पाए जाते हैं। आमीन। सो और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं प्रियो, ये वचन ही है इस पृथ्वी पर जो आपके हृदय और आत्मा को तैयार करता है। हालेलुया। किसी का गीत नहीं, किसी का संगीत नहीं, किसी की वाणी नहीं, परंतु केवल और केवल परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की वाणी या उसका वचन ही है जो हमारे हृदय, हमारे प्राण, हमारी आत्मा को तैयार करता है। हालेलुया। सो मैं उन सबों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कल वचन सुना और जिन्होंने अपने अपने बातों को मुझ तक पहुंचाया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे यह नाम सही समय पर दिया ताकि आत्माएं मजबूत हो सके। हालेलुया। फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर हमको यहाँ पर लेकर आया है। मेरा विश्वास है प्रियो, परमेश्वर हमारे मध्य में है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक बार अपने नाम के भेद को प्रकट करने के लिए वो हमारे मध्य में उपस्थित है। आमीन। सो प्रियो, आज फिर एक बार हम इन वचनों से आगे बढ़ेंगे। इस अध्ययन में प्रभु हमको आगे लेकर जा रहा है, लेकिन रोज के नहीं, फिर एक बार हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे, क्योंकि प्रभु जो वचन हम शुरुआत में पढ़ते हैं प्रभु उसके द्वारा भी हमसे बातचीत करता है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि परमेश्वर वचन के द्वारा ही बात करता है। हालेलुया। सो आइए, आज हमने पढ़ने के लिए जो विषय चुना है वो है भजन संहिता, उसका 128, और उसके हम पढ़ेंगे वचन 1 से लेकर के 4 तक हम वचन पढ़ेंगे। Psalms 128 वर्सेस 1 to 4। दिस इज, ये भी फिर से एक यात्रा का गीत कहलाता है और वचन कहता है, Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed, and it shall be well with you. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. Hallelujah. अब जब आप 1 और 4 वचन पढ़ेंगे ना, तो दोनों वचनों में एक शब्द कॉमन आया है, भय। किसका भय? परमेश्वर का, लूसीफर का नहीं, शैतान का नहीं। मैं पहला वचन फिर से एक बार पढ़ूंगा। हिंदी में हम पहले 4 वचन पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों और तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। पहला वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। चौथा वचन कहता है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। आमीन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ गॉड टू लीव देयर लाइफ अंडर द फियर ऑफ गॉड। ये यू मस्ट लीव योर लाइफ अंडर द फियर ऑफ गॉड। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिए प्रियो, जो यहोवा का भय मानता है वो आशीष पाता है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। आमीन। और वचन कहता है, जो यहोवा का भय मानता है वो बट नेचुरली उसके मार्गों पर चलेगा। आमीन। और जो उसके मार्ग पर चलेगा वो खातरी से आशीष को ही प्राप्त करेगा। आमीन। और वचन आगे कहता है,
जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है वो अपनी कमाई को निश्चय खाता है। कई बार हमारी कमाई शैतान खा जाता है, अक्सर हॉस्पिटल्स में खाता है, फिर कहीं पर हमारा पैसा डूब जाता है, फिर कहीं पर हम किस पर विश्वास करके देते हैं वो भाग जाता है। ऐसा कई बार होता है, हालेलुया। लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं कि उसमें आप परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चल रहे, परंतु वचन कहता है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है। जब आप प्रभु के भय में जीवन जीते हैं ना, तो परमेश्वर आपको बुद्धि देता है और बुद्धि के द्वारा आप कमाते हैं, और वचन वायदा करता है निश्चय ही तू अपनी कमाई को खाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों और तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। अभी हम कभी सीखेंगे कि फलवंत दाखलता क्या होती है और जलपाई के पौधे क्या काम करते हैं। आमीन। इसके विषय में जब कभी भी प्रभु अद्भुत सरमन है, इसके ऊपर अद्भुत सरमन है। आमीन। सो प्रियो, इसका अगर मैं आपको निचोड़ बताऊं ये वचन का कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे मेज के चारों और तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे, इसका अर्थ है तू घर के अंदर भी आशीषित होगा और तू घर के बाहर भी आशीषित होगा। हालेलुया। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हमने कल भी इस गीत को गाया था। हालेलुया। इस वचन का अर्थ है कि तू जहां कहीं भी जाएगा यू विल बी फ्रूटफुल ओनली। हालेलुया। तू सिर्फ और सिर्फ आशीषों में ही बढ़ता चला जाएगा, चाहे तो अपने घर के अंदर हो, चाहे तो अपने घर के भीतर हो, या चाहे तो अपने घर के बाहर हो। हालेलुया। और सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो उसके मार्गों पर चलेगा और वो इन सारी आशीषों को प्राप्त करेगा, ऐसा वचन कहता है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। सो नाउ दिस इज द टाइम टू वर्शिप। ये समय है जब हम प्रभु के सामने अपने सिरों को झुकाएंगे, हम अपने आप को उसको समर्पित करेंगे, ताकि हम उससे फिर भेद की बातों को आज वो हम पर प्रकट कर सके और हम उससे प्राप्त कर सके। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। इस अद्भुत नाम के प्रकाशन को तू हमारे जीवन में उंडेल रहा है, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। जिस बात को समझने की हमारी हैसियत नहीं, जिस बात को समझने की हमारी बुद्धि नहीं, उस योग्यता से बढ़कर प्रभु तू हमें दे रहा है, इसलिए हम तेरा गुणानुवाद और तेरी स्तुति करते हैं राजा। प्रभु इस समय हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से, अपने शरीर से, अपने फाइनेंसेस से, अपने परिवार से, अपनी सेवकाई से यीशु के नाम से दूर जाने की आज्ञा देते हैं राजा, और अपने आप को तुझे संपूर्ण रीति से सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। हम यहोवा रहोबोत के विषय में सीख रहे हैं। हालेलुया। हम लोग इस समय में उस नाम के विषय में सीख रहे हैं जिसका अर्थ होता है परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है, जिसको हम यहोवा रेहोबोत के नाम से जानते हैं। और उसके लिए हमने मनन और अध्ययन के लिए उत्पत्ति का पुस्तक चुना है, जिसमें यहोवा को रहोबोत इस नाम से आइजैक ने अर्थात इजहाक ने पुकारा, जिसका अर्थ है कि प्रभु तूने मुझे बहुत सारा चौड़ा स्थान दिया और हम इस देश में फूलेंगे और फलेंगे। हालेलुया। और कल हमने उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय, उसका 26 अध्याय, उसका 1, 2 और 3 वचनों का अध्ययन हम कर चुके हैं। हालेलुया। मैंने आपको कल बताया था कि उस फेमाइन के परिस्थिति में अर्थात उस अकाल की परिस्थिति में परमेश्वर इजहाक को रहने की आज्ञा देता है और तुरंत वो वायदा करता है 3 वचन में कि तू इसी देश में, इस अकाल भरी परिस्थिति में, सूखे भरी परिस्थिति में, इस निराशा भरी परिस्थिति में जो तुझे आंखों से चारों ओर दूर दूर तक पेड़ पौधे पानी कुछ भी नहीं दिखा रही है, फिर भी तू इस देश में बसा रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। आज आप जिस परिस्थिति में है, अगर परमेश्वर आपको कदम बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा है,
वहीं रहो। परमेश्वर से सहन शक्ति को मांगो। मैं बिना उलाहना किए तुझे तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर से कहो, प्रभु अगर तू मुझे इस भयंकर परिस्थिति में, जहां जो मेरे सहन शक्ति से बाहर है, जो मेरे सहने के बाहर है, और मैं टूट जाऊंगा, मैं फूट जाऊंगा, मैं मेरा गुस्सा या क्रोध फूट पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति में ही भले ही मैं क्यों ना हूं प्रभु, परंतु अगर तू मुझे कहता है तो मैं जरूर इस परिस्थिति में बना रहूंगा, क्योंकि तेरा वायदा है कि जब तू मेरे कहे हुए स्थान पर बना रहेगा तो मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। आमीन। इस वचन पर कल हमने मनन किया। प्रभु का धन्यवाद हो, इन वचनों के द्वारा बहुत सारे लोगों से प्रभु ने कल बात की है। और कल मैंने आपको बताया था कि ये वचन जो हमने पढ़ा था, यहाँ पर परमेश्वर यह वचन के द्वारा बताना चाहता है कि आपके आंकड़े क्या बताते हैं, या आपका स्टैटिस्टिक्स क्या बताता है, या आपकी परिस्थिति क्या बताती है। ये सारी बातें आपके जीवन में मायने नहीं रखती, लेकिन जहां कहीं भी परमेश्वर आपको भेजता है और ठहरने को कहता है, उस स्थान को परमेश्वर स्वयं आपके लिए बड़ा और आशीषित स्थान बना देता है। क्योंकि इसहाक को ठहरने के लिए कहा गया और इसहाक परमेश्वर के वायदे के अनुसार उस स्थान पर खड़ा रहा, उस अकाल रूपी परिस्थिति का सामना किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था, मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। आमीन। हियर गॉड वांट्स टू टेल अस दैट इफ यू ओबे व्हाट गॉड सेज, even though it is not popular, even though it's not profitable, still I will bless you because I promised that to your father Abraham. Hallelujah. आइजैक से, इसहाक से परमेश्वर कहता है कि अगर तू इस स्थान पर बना रहेगा इसहाक, भले ही यहां पर तू पॉपुलर नहीं होगा, तुझे कोई जानने पहचानने वाला नहीं होगा, तुझे कोई आदर सम्मान करने वाला नहीं होगा, हो सकता है यहां पर ठहरे रहने के बाद तुझे कुछ भी उपजाऊ नहीं मिलेगा, तुझे कोई आशीष नहीं दिख रही है, नहीं मिल रही है, ऐसा तू सोच रहा होगा। फिर भी अगर तू मेरी आज्ञा का पालन करके स्थान पर बना रहेगा तो मैं तुझे वो सारी आशीषें दूंगा जिसका वायदा मैंने तेरे पिता अब्राहम से किया है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस बात की गहराई को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आमीन। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम अपनी फायदा, अपनी उन्नति, अपनी आशीषों को जब हम जिस स्थान पर होते हैं वहां हमें नहीं मिलती है तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर की आत्मा का, जिससे मूसा यहोवा से कहता है कि हे प्रभु, जहां तक तू चलेगा वहीं तक मैं तेरे संग चलूंगा, जहां तू अपने कदमों को रोक देगा वहां पर मैं भी रुक जाऊंगा। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमें अकाल की परिस्थिति में जाकर प्रभु रुकता है। हर बात इस बात को ध्यान में रखना कि कई बार आप जिस परिस्थिति में होते हैं, परमेश्वर उससे पहले आप स्वयं उस परिस्थिति में जाकर पूरा अनुभव उस बात का करता है। हालेलुया। प्रियो, जो कुछ भी तकलीफें आज मेरे और आपके जीवन में से कई अधिक गुना परमेश्वर ने अपने सेवकाई में सहन की है, हम सब सीख चुके हैं। हालेलुया। सो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए, इवन दो द थिंग्स आर नॉट लुकिंग इनटू योर फेवर, इवन दो यू आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट्स आउट ऑफ दैट लैंड, उस परिस्थिति से भले ही आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आप कुछ पा नहीं रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं और अगर आपसे वो प्रेम नहीं कर रहा है, आपको वो सारी बातें नहीं दे रहा है जिसकी आपको जरूरत है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में भी परमेश्वर कह रहा है सहन कर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर परमेश्वर के लोगों का सताव अधिक होता है, उससे अधिक उसी स्थान पर परमेश्वर उसको महिमा से भर देता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। इफ गॉड आस्क यू टू मूव फॉरवर्ड विदाउट डाउट, अगर परमेश्वर कहते हैं उस परिस्थिति से आगे बढ़, तो खातरी से आपको बढ़ना है। लेकिन क्योंकि आप सहन नहीं कर पा रहे हैं तो उस परिस्थिति से आगे नहीं निकलना। इनफैक्ट परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर, मेरी सहन शक्ति को तू और बढ़ा ताकि मैं इस परिस्थिति में तेरे कहे अनुसार बना रहूं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर इसहाक से कह रहा है
कि मैं तुझे आशीष दूंगा और मैंने जो शपथ तेरे पिता अब्राहम से खाई थी, मैं उस सारे वायदे को, उस पूरी शपथ को मैं तेरे जीवन में पूर्ण करूंगा। हालेलुया। मैं हमारा एक ग्रुप है छोटा सा, जिसमें मैं पिछले दिनों में एक वचन को सिखा रहा था, और वहां मैंने उनको सिखाया था कि वाचा और शपथ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस एंड ओथ, है ना। परमेश्वर के वाचा में और परमेश्वर की शपथ में फर्क होता है। लोग अक्सर उसको मैनिपुलेट करके सिखाते हैं, और इसीलिए कई बार हम लोगों के बहकावे में आके आशीषों से वंचित रह जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन का अध्ययन गहराई में करना बहुत जरूरी है, जो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश में कर रहा हूं। जैसा जैसे प्रभु की आत्मा मुझे अगुवाई करती है, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़े आनंद और बड़ी शांति के साथ वो वचन मैं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करता हूं। हालेलुया। प्रियो, यहां पर वचन कह रहा है, आज हमारे जीवन में ऐसी कुछ आशीषें है जो हमारे बाप दादाओं को प्राप्त नहीं हुई है। वो आशीषें परमेश्वर हमारे जीवन में पूर्ण करने को है, क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचा से कभी मुकरता नहीं है। जो वायदा उसने अब्राहम से किया था, वो वायदा भले ही अब्राहम ने अपने जीवन में उस आशीष को नहीं पाई हो, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा उससे किया था कि मैं तेरे संतान को आशीषित करूंगा, उसने उस वायदे को शपथ के रूप में इसहाक के जीवन में पूर्ण किया है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, हर बार याद रखना कि जो जो आशीषें आपके, जो जो वायदे आपके दादा परदादाओं से परमेश्वर ने किए थे, अगर आप परमेश्वर की वाचा में बने रहेंगे तो उस हर एक वायदे को शपथ के रूप में परमेश्वर के ओर से आप आपके जीवन में आशीष के रूप में देखने पाएंगे या प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया, आमीन। उसके बाद सीधा देखिए उत्पत्ति, ये पूरा अध्याय हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं, हम टीचिंग्स यहाँ ले रहे हैं, सो हम कुछ वचन है जिसके ऊपर हम गहराई से मनन करेंगे। नाउ आई वांट यू टू ओपन योर बाइबल टुडे इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 26 वर्सेस 12 and 13। The book of Genesis chapter 26 verses 12 and 13। उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय, उसके 12 और 13 वचन सब मिलकर निकालेंगे और हम सब एक साथ जोर से पढ़ेंगे। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होते चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में और सुनने में आपकी और मेरी सहायता और मदद करे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आमीन। प्रियो, जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं, देन यू विल नॉट बी वेल्दी ओनली बट यू विल बी फेमस ऑल्सो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वाणी का अर्थात उसके वचन का, उसके बातों का पालन करते हैं, तब वो केवल आपको संपन्नता ही नहीं देता, यू विल नॉट ओनली बिकम प्रॉस्परस, बट परमेश्वर आपको अति महान पुरुष भी बनाता है या अति महान स्त्री भी बनाता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और जिस स्थान को उसको जाने के लिए कहा, उस स्थान में वो गया, उस फेमाइन में भी वो बना रहा। जो स्थान अकाल रूपी था, उस स्थान में भी उसने उस देश में जोता और बोया भी, ऐसा वचन कहता है। जहां पर जो जमीन बंजर थी, जिसमें कोई रहना नहीं चाहता था, परमेश्वर ने इसहाक को कहा तो इस बंजर जमीन को ही खोद, इसमें ही खेती कर। वचन कहता है उसने जोता और उसने बोया और उसी वर्ष में 100 गुना प्रतिफल पाया। हालेलुया। When you walk in the plan of God, जब आप परमेश्वर की योजना में चलना शुरू करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान में रखिए, परिस्थिति भले ही बंजर और निराश और उदास क्यों नहीं दिख रही है, परंतु हर बार ध्यान में रखना, जब इसहाक जोने और बोतने के लिए आगे बढ़ता रहा, उसके आगे परमेश्वर का आत्मा उस जमीन को आशीषित करता गया। हालेलुया। नहीं तो मुझे बताइए, क्या एक मनुष्य में इतनी सामर्थ है क्या कि एक बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन बना सके?
पॉसिबल ही नहीं, इट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लिए हर बात संभव है क्योंकि वो परमेश्वर है। आमीन। और क्योंकि इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा पर विश्वास किया और वो बोता गया और जोतता गया, वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए भी कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया। क्योंकि इसहाक का विश्वास उसके बुद्धि, उसके बोए और उसके जोते जाने पर नहीं था, परंतु इसहाक का विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर बना हुआ था। हालेलुया। आमीन। प्रभु करे आप इस बात को समझे। परमेश्वर का वचन इतना अद्भुत है कि जो हमें संपूर्ण कर देता है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है कि उसकी तरक्की और महानता से लोग डाह करने लगे, उससे जलने लगे। और ऐसा आपकी सेवकाई में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके काम के स्थानों में हमेशा होगा। जब आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार ठहरे रहेंगे, तब परमेश्वर आपके आज्ञाकारिता से प्रसन्न होगा और आपको जब उन्नति देता चला जाएगा ना, तो आपके आस पड़ोस के लोग, आपके सराउंडिंग्स में जो भी लोग रहेंगे वो आपसे जलने लगेंगे, वो आपसे डाह करने लगेंगे। ऐसा आगे के वचनों में, मेरे ख्याल से 14 वचन में शायद लिखा होगा, क्योंकि मेरी डायरी में वो वचन नहीं लिखा है, लेकिन 13 वचन में ये जो आशीष बनी और वो आशीष आई और वो अति महान पुरुष हो गया और उसने 100 गुना प्रतिफल काटा परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अनुसार। तो आगे वचन में लिखा हुआ है कि उसकी तरक्की और उसके महानता के कारण जो प्रभु से नवाज रहा था या दे रहा था, लोग उससे जलने लगे, उससे डाहा करने लगे। हालेलुया। आगे हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय, उसके सीधा 19 और 20 वचन। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 26 एंड वर्सेस 19 एंड 20। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 26 वर्सेस 19 एंड 20 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते एक बहते जल का सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसीलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। हालेलुया। आमीन। प्रभु पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। और फिर आगे देखिए, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन लिखा है, घाटी में खोद रहे थे। आमीन। सुपीक जमीन पर, उपजाऊ जमीन पर खोदे ना। आपको याद है क्या, आजकल का टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया है कि जब किसी खेत को आप खरीदते हैं या किसी फार्म हाउस को आप खरीदते हैं, तो सबसे पहले वहां पानी का प्रयोजन ढूंढता है, जो ओनर होता है ना, पानी का प्रयोजन, और कहां पर यहां पर पानी होगा इसके लिए वो कुछ लोगों को बुलाता है, सर्वेयर्स को बुलाता है, और वो लोग पूरा उस जमीन का मुआयना करते हैं। और तब वो सर्वेयर के कहे अनुसार, ब्रदर आप यहां पर 5 फीट 10 फीट खोदेंगे ना तो आपको पट से पानी लगेगा, ऐसा उनको बताया जाता है। और फिर वो वहां पर डीग करते हैं ना, वहां पर खुदाई चालू करते हैं। आजकल तो क्या वो सब मशीन से आगे घड़गड़ 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 खोद डालते, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय वचन कहता है कि इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते, उनके पास कोई मशीनरीज नहीं था, वो घाटी में खोद रहे थे, कहाँ पानी मिलेगा कहाँ, और खोदते खोदते, यानी उन्होंने एक ही जगह खोदकर पानी नहीं निकाला था। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और वे मेहनत करते चले गए, वे डीग वो खोदते चले गए और तब एक स्थान पर उन्हें पानी मिला। आमीन। लेकिन वहां पर भी गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया, ये बाबा इधर नहीं खोदने का, ये हमारी जगह है, क्योंकि आयता पानी मिल गया था। मराठी मध्ये म्हणतात आयत्या बिळावर नागोबा बसतो, अरे जमा जमा जुगाड़ हो गया भाई, कौन मेहनत करेगा। उनसे झगड़ा किया और तब उस स्थान का नाम, उस कुएं का नाम जहां पर पानी मिला था, उसका एसेक रखा गया, क्योंकि वे अर्थात गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया था। आमीन। आगे 21 वचन आप पढ़ेंगे, उन्होंने फिर से कुआं खोदा, लेकिन फिर गरार के चरवाहों ने उनसे झगड़ा किया। हालेलुया। ऐसा कई बार हमारी सेवकाई में होता है। हम कलीसिया को तैयार करते हैं, हम अन्य जातियों को लेकर आते हैं, उन्हें वचन सुनाते हैं, उनको कलीसिया में लाते हैं, सब होता है, और कोई दूसरा ही चरवाहा हमारी भेड़ को चुरा कर लेकर जाता है। लेकिन इसहाक ने उनसे झगड़ा नहीं किया। जिनके सुनने के कान हो और जिनके समझने का मन हो, वो इस बात को बड़ी गंभीरता से सुने और समझे। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर की आत्मा आप में से बहुत सारे लोगों से बात कर रही है।
इसहाक के लोगों ने कुआं खोदा, गरार के चरवाहों ने झगड़ा किया, इसहाक ने झगड़ा नहीं किया, वो वहां से आगे फिर कुआं खोदने चला गया। हालेलुया, आमीन। और फिर 22 वचन कहता है, 22 इस वचन को याद रखना, बड़ा बड़ा सुंदर वचन है। 22 तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उसने झगड़ा न किया, इसीलिए उसने उसका नाम यह कहकर रोहबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता करे। उत्पत्ति 22 नहीं, उत्पत्ति 26:22 इस वचन को आप स्मरण रखना। यहोवा रहोबोत के विषय में कहा लिखा है पास्टर, यहोवा रहोबोत के विषय में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26 अध्याय उसके 22 वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रियो, अब इस वचन पर मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा गहराई में हम इस पर मनन करेंगे, तो आज हम इस वचन को सिर्फ पढ़कर यहीं समाप्त करेंगे और हम कल फिर इस पर गहराई में अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत अद्भुत बातें प्रभु हमें सिखाने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। लेकिन आज जो बातें हमने सीखी है उसको फिर से सुनना, फिर से मनन अध्ययन करना, अपने नोट्स को पढ़ना, प्रभु से भेद की बातों को मांगना। प्रभु मुझे रेमा वर्ड दे, प्रभु मुझे तेरा प्रकाशन दे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो रियाबा से खरांदराबा से रिया नमो ओलिया हम तालाबा से खरा दोरबो हे रक्तरबास ते रंतो लबाहा या अंतो अला अख्तियास्तरबा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, फिर एक बार प्रभु इस अद्भुत नाम के द्वारा तू हमारे जीवन में इस समय उपस्थित है। प्रभु जी, तूने यहोवा रहोबोत बनकर प्रभु हमें एक चौड़ा स्थान हमारे लिए तैयार किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। इन वचनों के लिए तेरा गुणानुवाद, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु कि तू अपने भेद की बातों को हम जैसे सर्वसाधारण लोगों पर प्रकट कर रहा है। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, इस सुंदर उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आगे के समय तक प्रभु जब तू हमको भेद की बातों को और प्रकट करता है, हमें संभाले रखना और इमैनुअल बनकर हमारे संग संग रहना, ऐसी प्रार्थना और विनती यीशु के नाम से करते हैं राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं प्रभु, ताकि अगली वाणी को सुनने के लिए हम सब सुरक्षित रह सके और तेरी उपस्थिति में बने रहे राजा। प्रभु, हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, प्रभु महान है और उसकी करुणा सदा सदा की है। कल हम यहाँ से आगे का मनन और अध्ययन करेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, खासकर अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, और एक विशेष वर्ग के लिए हमको प्रार्थना करना है। जितने लोग इन दिनों कोविड की बीमारी से ग्रसित हैं, उन सबों को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। क्यों ना हम सब एक मन और एक चित्त होकर ऐसी जाति के लिए प्रार्थना करें जो यहोवा को न जानती हो, लेकिन जिनको इस भयंकर महामारी ने पीड़ित कर रखा है। हालेलुया। क्या पता प्रियो, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा उनके जीवन बचाए जाएंगे और एक समय आएगा जब वो अपने घुटनों को टिकेंगे और इस बात का अपने मुख से अंगीकार करेंगे कि यीशु ही परमेश्वर और प्रभु है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें, ताकि ये स्वस्थ भले चंगे रहे और ऐसे ही वचनों के द्वारा हमें भरते चले जाए और हम अन्य जातियों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे।